पहले जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिर साहब आप अपने प्लेटफॉर्म से भी रिकमेंडेशंस देते रहते हैं, इसके अलावा आप लिखते भी रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, इकोनॉमी पर आपके आर्टिकल्स हैं। नाउ आपको खुद भी लगता है कि ये वाकईतन आखिरी मौका है, और अगर है तो किस तरीके से चीज़ें की जाएं? हमारे जहां हम देखें मसाइल ही मसाइल हैं, जो शुरू में प्रोमो चला था उसमें मसाइल ही मसाइल है, रेवेन्यू साइड पर भी, एक्सपेंडिचर साइड पर भी, क्या किया जाए? जी बहुत शुक्रिया काजिब साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये यकीनन आखिरी मौका है। आखिरी मौका इस वजह से है क्योंकि हमारे जो सारे अब तक हमें मनोसलवा आ जाया करता था फ्रॉम आवर फ्रेंडली कंट्रीज, क्योंकि वहाँ डायनामिक्स चेंज हो गए। अब वहाँ पर भी टैक्स लग गया, अब आपको वहाँ से ग्रांट नहीं मिलेगी जिस तरह लास्ट टाइम $1.5 बिलियन की ग्रांट मिल गई थी, वो नहीं मिलेगी। अब वहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो आएगी, अदरवाइज अब आपके लिए वो मनोसलवा नहीं आने वाला जो पहले आता था। आपकी जो एक लोकेशन की वैल्यू थी वो भी इरोड हो गई है, जिसकी वजह से शायद वेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो उतना नहीं रहा जितना पहले था। गिवन ऑल ऑफ दैट, अब हमें अपना एक्ट ठीक करना पड़ेगा, अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मामला इस तरह चल नहीं पाएगा एनी फर्दर। और अगर आप पिछले 30 साल को देखते हैं, 40 साल को देखते हैं, अब मैं हिस्ट्री में जाना नहीं चाह रहा, मगर अगर आप अयूब खान से देखना शुरू करते हैं और फिर ज़िया-उल हक के ज़माने में देखते हैं, आप देखिएगा एक आध इवेंट ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से आपको मनोसलवा मिल जाता था। अब अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या या इस तरह की कोई सिचुएशन इमर्ज हो, बट अब हमें अपना एक्ट ठीक करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू पुट द इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक, एंड मोर सो फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी इज ऑल अबाउट पीपल। अगर आप हमारे लोगों को ही फायदा नहीं हो रहा तो उस इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं। और इस मामले में आपने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया मुझसे कि यूनुस के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस पे तो कहाँ से सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। ये मामला बहुत ही पेचीदा है और इसमें बहुत सारे पेचो खाम हैं। मगर ऑब्वियसली जिस तरह ब्रॉडली स्पीकिंग, जिस तरह नासिर भी अभी फरमा रहे थे कि टैक्सेशन के मामले में कम से कम 3.5 ट्रिलियन रुपए का हमारा लीकेज हमें टैक्सेशन का नजर आता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशंस और इन द फॉर्म ऑफ कंप्लायंस। और उसमें से तकरीबन 2 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ 3 सेक्टर जिसमें आज टैक्स इन अ वे लगा हुआ है मगर हम रिकवर नहीं करते, इज रियल स्टेट, एग्रीकल्चर एंड रिटेल। उसके ऊपर अगर हम सिर्फ उसी को रिकवर कर ले तो दैट विल हेल्प अस बिग टाइम ऑन आवर रेवेन्यू साइड। ऑन द अदर साइड, एंड ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है तो मैं उसको खास तौर से हाईलाइट करना चाहूँगा आपके सवाल के तवज्जुह से, वो ये कि जो सब्सिडीज हैं वो हमारे यहाँ टोटली अनटारगेटेड है एंड दे आर एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। हम अब तक एक ट्रिकल डाउन जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज देते रहे हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो फूड सेक्टर में हो, प्राइमरीली एग्रीकल्चर में हो, उसमें हमेशा लीकेज रही है और वो अल्टीमेटली नीचे तक ना कंज्यूमर को पहुंचे ना फार्मर को पहुंचे। Those subsidies have to go away. We're talking about 1 trillion rupees there. In my opinion, it should be zero. And then that money, half of it, मैं अभी देख रहा था आपके नंबर. The good news is, शाहजेब साहब के जो numbers आपने अभी दिखाए अपने प्रोमो में, वो बहुत conservative numbers हैं. I think we can do much better than that. अगर मैं सिर्फ 500 वहाँ भी ले लेता हूँ तो 50% of the subsidy that we will letting go of, जो अब trickle down के थ्रू जाता है, वो आप डायरेक्टली दे दीजिए। दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, मच मोर इफेक्टिव एंड मच मोर प्रोडक्टिव। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और दूसरा जो है, देखिए बात ये है कि कहीं पर भी कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती जब तक कि प्राइवेट सेक्टर को आप सपोर्ट ना करें और आगे लेके ना आए। लिहाजा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ द गेम। चाहे वो पेंशन है, चाहे वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, PSDP है या सूबों की हद तक ADP है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को अगर आप ले आते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 2.5 ट्रिलियन रुपए की तकरीबन कलेक्टिवली सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को मिला के। एक तो उसमें ओवरलैप बहुत ज्यादा है, उसको देखने की जरूरत है और वो भी मैंने देखा आपके प्रोमो में था। उसको अगर हम टैकल कर लेते तो आई थिंक लार्जली हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। द गुड न्यूज शाहजेब साहब इज दैट ऑल दीज थिंग्स आर इन आवर ओन कंट्रोल। हमें इसके लिए ना IMF के पास जाने की जरूरत है, ना हमें किसी से पूछने की जरूरत है। अगर हमारा ये रिजॉल्व हो जाए एज अ नेशन, और मेरे एक आर्टिकल इसके ऊपर भी है चार्टर ऑफ सोसाइटी पे, कि वी एज अ सोसाइटी इफ वी कम टू कंक्लूजन कि ये चीजें करनी है और हमें सपोर्ट करना है अपने डिसीजन मेकर्स को इसके लिए,
ये सब कुछ हो सकता है, मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आता।